सीन है, पुलिस मिल्खा सिंह से भी तेज भाग रही है। हॅलो विकी दादा, मी शिंदे बोलतोय. अपने आदमियों को लवकर भेजो. ए बाबा क्या कर रहे हो, जल्दी भागो. अरे काय चाललंय, अपने आदमियों को भेजते क्यों नहीं? अरे जल्दी भेजो. अरे मैं चौपाटी के सामने हूँ, किधर है तू? भाई के लोग पीछे आ गए इधर ही से, तेरे पीछे भाग. कितने आदमी हैं? एक आदमी. एक लौंडा. साला उससे डर गए तुम लोग. पीछे मुड़. क्यों बे, क्या प्रॉब्लम है बे तेरे को? ये सब पुलिस वाले अपन के एरिया में ड्यूटी बजाते हैं. हम सब एक ही फैमिली के. हमारे सारे मैटर ये लोग सॉल्व करते हैं और इनके सारे लफड़े अपन लोग ही सलटाते हैं. हम लोगों की बोल्डिंग फेविकोल से भी मजबूत है. ओह, तो पहले तुझे सल्टाता हूँ, उसके बाद पुलिस का नंबर. सरस आइडिया जने. ए साले, ये है कौन जो अपन से भी नहीं डरा? सुन बली, हाँ, बॉस. अपनी गली का खली है तू. Correct बात. जाके मसल पावर दिखा. कराटे 3 years. कुंग फू 6 years. एक्सीलेंट. थैंक यू. कंटाप देना आता है? वो क्या होता है? ये सुन शिंदे, पूरे गैंग में अपन के पास एक ही फाइटर था और उसका भी इसने एक फटके में गेम बजा दिया. लेकिन तुम लोग डरकर मैदान छोड़कर मत भागना. ए भाई, आज से तुम भी अपन की फैमिली का एक मेंबर हो. तुम्हें जो करना है इनके साथ कर लो. लवकर भाग. बच गए रे. नहीं अब तो बजेंगी. ये चम्माइला बहुत भाग लिया रे. चलो नीचे करो. क्या बोला सर? अरे शटर रे बाबा. सर शटर का को बंद करा है. लोगों के सामने पिटना नहीं चाहता सर. इंतजार मत कीजिए, प्रसाद दीजिए. क्या छोड़े ने? इस शहर में सारे गैर कानूनी धंधे करने का हक खाली मने छे. गजा का खौफ चारों ओर रहना चाहिए. तो तेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने सारे धंधे, सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दूं? डर लगता है मुझे तुझसे. ये सब भी तुझसे डरते हैं. आमा गजा कौन छे? तू गजा है तो मैं बद्रीनाथ हूँ. मतलब दूसरा वाला है. 12 से ज्यादा मर्डर, 21 डकैती, 100 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कब्जा किया मैंने. क्या लेके दिखा? 1 इंच भी जमीन पर कब्जा किया तो तुझे जमीन का. क्यों बे, गजा को धमकाएगा? हाँ? उससे ऊंची आवाज में बात करेगा? आ कौन छे? सॉरी सर, सॉरी माफ कर दीजिए. भाई टैंक फुल है, निकल लेते. अभी लगिया वरना तेरी लगा देता. और तू क्या यहाँ तमाशा देखने के लिए आया था? मम्मी बता, गजा कौन है? बोल, गजा कौन है? कौन गजा? सूर्या का दोस्त. सूर्य कौन छे? हूँ छू. यहाँ क्या कर रही है? तुमने आज जिस आदमी की जान बचाई ना, मैं उसका बेटा. ये किसको उठाना है बे तू? लगता है किसी सांड ने एनर्जी ड्रिंक पी लिया. एनर्जी ड्रिंक नहीं पी भाई. लगता है 10 लीटर पेट्रोल के साथ 29 किलो आरडीएक्स खा गया. गाड़ी को हिला हिला के बैलगाड़ी बना दिया. रुक, पहले सूर्या को फोन लगाता हूँ. अब सूर्या को फोन लगाने की क्या जरूरत है? हमारी की गई किडनैपिंग का कचरा कर देगा. अरे, लाइफ में पहली बार तूने परफेक्ट किडनैपिंग की है. उसे बता तो तू इस सांड का क्या करना है, वो बताएगा. हाँ कर लो फोन. सूर्यो बिजी लागे छे क्या? ये दुल्हन की शक्ल दिखा मेरे को. हटाता हूँ भाई. अबे रुक. मेहनत मैंने की, प्रसाद तू खाएगा. चला. रघु पर्दा हटाएगा. क्यों बे सांड, पूरी गाड़ी को हिला के रख दिया था. अब रॉक एंड रोल नहीं करेगा? जानता है तुझे किसने किडनैप किया है? मैं रघुपति हूँ. दुनिया में तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता. तू तो गयो. ये मेंटल, तेरे को मालूम तो किसको उठा के लाया? कोई भूत है क्या? मम्मी! अबे तेरी तो खोल मारो भाई से. एक सेकंड में रस्सी नहीं खोली तो तुम सबको रस्सी पे लटका दूंगा. गलती हो गई, माफ कर दो. बजा.
गधे बेवकूफ मार किसे उठा के बोला था किसे उठा कर लेकर आया मुझे किडनैप क्यों किया गजा ये पहले दिन से मुझसे चलता है मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है उसके पिछवाड़े में अरे हम सही एड्रेस पे गए थे, नारायण मूर्ति के घर पे। तुम वहाँ क्या कर रहे थे? तुम नारायण मूर्ति के घर पर गए थे हाँ सूर्या, ये वही ऑफिसर है जिसके हमें साइन लेने। कौन से मूर्ति की बात कर रहे सिटी प्लानर नारायण मूर्ति, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हो और जो साम दाम दंड भेद ट्राई किया वो नारायण मूर्ति के लिए एक ऑफिसर ने कंस्ट्रक्शन रुकवा दिया, उसी का टेंशन है मुझे। मिनिस्टर ने हर तरह से उसे मनाने की कोशिश की, पर जब वो नहीं माना तो उसे डराने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। देखो हर बड़े ऑफिसर का एक सीनियर ऑफिसर जरूर होता है। अपने बेटे को बचाने के लिए वो उन पेपर्स पर साइन जरूर करेगा। मैं अपने पापा के खिलाफ साजिश कर रहा था। नारायण मूर्ति तेरे पापा है? गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। दोस्त की मदद करने गया जिसने पापा की जान बचाई थी, पर मैंने पापा की जिंदगी खतरे में डाल दी। हमेशा सबसे कहता था मेरे पापा सबसे अच्छे। पापा तो सभी के अच्छे होते हैं। कोई बेटा अपने पापा को इस हालत में देखकर कैसा महसूस करता? इतनी छोटी सी बात को क्यों समझ नहीं पाया सूर्या? सूर्या रिलैक्स। जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। सब शांत हो जाओ रे, अब सब ठीक है। सूर्या के पापा ही वो ऑफिसर हैं, काम थई गयो। सूर्या तुम ही जाके साइन लेकर आ जाओ, किस्सा ही खत्म। सूर्या साइन ले आओ ना। कौन सा साइन? सब कुछ तो पता है सूर्या, फाइल पे एक साइन लेकर आ जाओ पापा भूल जाओ का। उसे। उसे भूलना इम्पॉसिबल है सूर्या। तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन वो नहीं होगा। मुझे तेरी जान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उनके साइन चाहिए। मैं 25 सालों से पप्पा को जानता हूँ, तुम उन्हें नहीं जानते। भूल जाओ। ऐसे कैसे भूल जाऊं? 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है, साइन तो करवा के ही रहूंगा, चाहे प्यार से या जबरदस्ती से। मुझे साइन चाहिए। नहीं होगा। 300 करोड़ की प्रॉपर्टी हो या 3000 करोड़ की, कोई फर्क नहीं पड़ता। पप्पा ने मना कर दिया तो वो काम कभी नहीं होगा, कभी नहीं। गजा भाई से ऊंची आवाज में बात करता है। ये गजा तुझे फोकट की दारू पिलाता है, इसलिए तू इससे प्यार करता है। तो सोच जिंदगी देने वाले बाप से मैं कितना प्यार करता हूँ। जिंदा दफना दूंगा तुझे। भूल जा, मैटर यहीं क्लोज कर दे। बेटे को किडनैप करेंगे तो बाप झक मार के साइन करेगा, ये तूने ही कहा था। इसके हाथ पैर तोड़ के रस्सी से बांध दो साले को। मुझे मार खाने का शौक नहीं है। सूर्या की क्रोध की अग्नि में जिसको जलना है मेरे सामने आ जाए। सूर्या अरे मार और मार। तू अकेला इन जैसे 100 गुंडों को मार सकता है, लेकिन उसे छू भी नहीं सकता। रूलिंग पार्टी का मिनिस्टर है वो, 5 टाइम विनिंग एमएलए शिवलिंगम राजप्पा। अगर मैं तेरे पापा से साइन नहीं भी करवा पाया तो वो मुझे से 10 क्रिमिनल को खड़ा कर
देगा। शहर के हर क्रिमिनल को कॉन्ट्रैक्ट देता रहेगा जब तक कोई वैश्य दरिंदा तेरे बाप के हाथ काट के उससे साइन नहीं करवा लेता। कान खोल के सुन ले, वो बड़ा मिनिस्टर हो, शहर के 1000 गुंडों को जानता हो, पार्टी और गवर्नमेंट का उसे सपोर्ट हो, चाहे कोई भी पापा की जान का दुश्मन बने, अपनी जान देकर उनकी हिफाजत करूंगा। क्या वो मिनिस्टर एक साइन के लिए अपनी जान दे सकता है? जाके बता दे उसे। आज के बाद किसी भी वजह से किसी भी इंसान ने उन्हें मारने की कोशिश तो दूर, उनकी तरफ कदम भी बढ़ाया ना, तो मार दूंगा उसे। ये नारायण मूर्ति के बेटे सूर्या का वादा है। वो इंसान जिसके लिए काम उसका धर्म है, ईमानदारी उसकी पहचान है, जिसका सर आज भी फक्र से ऊंचा है, उसका नाम है नारायण मूर्ति। जो उनका सर झुकाने की कोशिश करेगा उसकी गर्दन उखाड़ दूंगा। पप्पा हैं वो मेरे। मिनिस्टर से मिलना है। नहीं अभी नहीं, मिनिस्टर साहब टेंशन में है। मैं ही वो टेंशन हूं। ये लीजिए आपके 50 करोड़ रुपए, मैंने ही लूटे थे। अमुकी दे। बेसुने सर। कौन है रे तू? इतने लोगों के सामने बात नहीं कर पाऊंगा। बटला! तू बली भाई का आदमी है जिसकी 100 एकड़ की जमीन मैंने हड़प ली? नहीं सर। तो तू उस पटेल का आदमी है जिसको एक टेंडर के लिए मैंने टपका दिया? नहीं सर। तो तू उस रघुराम गैंगस्टर का रिश्तेदार? सर, मैं इनमें से कोई नहीं। मैं एक मिडिल क्लास गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बेटा हूँ, नारायण मूर्ति का। चले जाइए यहाँ से। सर मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दुनिया का हर बेटा अपने पापा से थोड़ा सा डरता है, उनकी इज्जत करता है, उनसे प्यार करता है, लेकिन मैं अपने पापा के लिए पागल हूं। इतना पागल हूं कि मेरे पापा की जान बचाने पर मैंने एक गैंगस्टर से दोस्ती कर ली। आप ही का आदमी है, गजा। जब उसने मुझसे पेपर साइन करवाने की बात की तो मैंने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा आप नहीं मानेंगे तो आपसे मिलने चला आया। सर सोसाइटी के ज्यादातर लोग पैसा, पावर और प्रेस्टीज के पीछे भागते हैं, आप भी उनमें से एक हैं, लेकिन मेरे पापा ईमानदारी के लिए जीते हैं। पूरे करियर में उन्होंने कभी किसी से रिश्वत नहीं ली सर। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, पर उनके लिए नहीं। एक अरबपति होते हुए भी अगर आपको 50 करोड़ खोने का इतना ज्यादा दुख हुआ तो वो अपना स्वाभिमान और उम्र भर कमाई हुई इज्जत कैसे खो सकते हैं, वो भी एक छोटे से साइन के लिए? ये तो नाइंसाफी है ना। मेरे पापा 15 दिन में रिटायर होने वाले हैं, उन्हें खुशी खुशी रिटायर होने दीजिए, फिर जो करना है कीजिए। यही बात बताने के लिए आपसे मिलना चाहता था। किसी मिडिल क्लास आदमी को आपकी अपॉइंटमेंट लेना मुश्किल होता है, इसीलिए ये सब करना पड़ा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं चलता हूँ। बड़े मिनिस्टर हैं, बेसीजा। ये गुंडे पैसों के लिए आपकी हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन मेरे पप्पा की हिफाजत के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। इनसे खतरनाक हूं और आपसे भी। लगता है मेरी बात आपके खोपड़ी में नहीं घुसी। आखिरी बार समझाता हूं, अगर मेरे पप्पा खुश तो मैं भी खुश। ये थी पर्सनल बात, इसे भूल जाइए। अगर मैं खुश रहूंगा तो आप भी खुश रहेंगे। ये आपके इंटरेस्ट की बात है, इसे मत भूलना। जान से मारेगा, मेरे भगवान को मारेगा। मार, दम है तो मार।
बाप आणि पोराची कबर इथंच खोदा. बस 10 मिनट रुकिए पापा. मैं तैयारी करू છું. भाई हाँ बे. भाई चलो. नहीं 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 नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, माफ कर दो. बैठ के बात करते ना. मुझे तुम्हारे पापा की साइड नहीं चाहिए. मैं मॉल भी तोड़वा दूंगा. मुझे मत मारो. सूर्या अरे जा रुक जाओ. राजप्पा, 5 टाइम विनिंग एमएलए राजप्पा. देखो मेरे पापा को मत मारना. मैं मारूंगा. प्लीज रुक जाओ. मैं तो मारूंगा. मैं मीडिया के सामने खुद को गुनहगार साबित करूंगा, पर मेरे पापा को मत मारना प्लीज. जिस दिन साइन नहीं किया उसी दिन मारना चाहिए था. देर कर दी, गलती कर दी. नहीं. लेकिन आज मार डालूंगा. मत मारो. अबे किस किस को मारेगा घोचूराम? जरा अपनी मुंडी इस तरफ घुमा. देख तेरे कितने सारे फैंस आए हुए हैं. सब तेरी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, तेरी फोटो लेना चाहते हैं. फोटो दो. मुबारक हो. देख तेरे सुपर क्राइम शो का सीधा प्रसारण. वासुमारे, ये गन मेरी नहीं है. मैंने इसे किडनैप नहीं किया है. क्यों धक धक करने लगा? तेरा जियड़ा जोर से डरने लगा राजप्पा. कुछ भी कर ले अब कोई फर्क नहीं पड़ता. बुढ़े पर तूने बंदूक तानी, फिर उसे किडनैप कर ले और अब मासूम बन रहा है. तुम सब यहाँ बारात में आए हो क्या? न्यूज छापना शुरू करो. ये कौन सा पेपर है? तेरा रेजिग्नेशन पेपर है. चल जल्दी साइन कर. नहीं नहीं नहीं. राजप्पा अगर मैं साइन नहीं किया तो झाड़ू से पीटूंगी. जल्दी से रिजाइन कर. सर सीएम साहब का फोन है. सुनो राजप्पा, सरकार पर जनता का भरोसा बना रहे, उसके लिए तुम जैसे गुंडे को सजा मिलनी चाहिए. इसी वक्त रिजाइन करो. कमाल है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक मिनिस्टर पर भारी पड़ गया. खुद सीएम ने मुझे रिजाइन करने के लिए बोला. बुरे दिन आ गए रे देवा.